सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 9 नवंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या कुछ बाजार है जी। शर्मा जी तो आज दाने खा रहे जी, खाली फ्री बैठे हैं जी। लो जी, रेडी वाला दाने भून के लेके आ गया। गच्चक भी है, मूंगफली की गिरें भी है और मक्की के दाने भी। और बाबूजी के पास कोई काम नहीं है जी, बाबूजी कह रहे मंदा है जी। जाके वो भी दफ्तर में बैठ लिए और इधर शर्मा जी बैठे बताने के लिए। ग्राहक मार्केट में ऐसे ही कैसे है जी, अभी 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ आज का क्या बाजार चला और पूरी मंडी की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, आज की बिक्री कैसी चली। और इधर वाली टीम भी आज तो यहाँ पर आके बैठे, शर्मा जी भी बैठे, ये भी भाई साहब बैठे, तिवारी जी बैठे। आज तो ठंडा ही माहौल चल रहा जी, बिल्कुल ही ठंडा माहौल, बिक्री नहीं है जी। चलिए जान लेंगे खुराना जी के दफ्तर में घंटी बजाए या कहाँ से होएगी जी ये। चलिए खुल गया जी। वो भी सब उसी दिन आएगा। पहले हर हर महादेव। अगर लेके भी आऊंगा तो रखूंगा, कहाँ दिक्कत हो जाएगी, पहले वहाँ भेजना भी। सर जी नमस्कार जी। राम राम लाड़ा जी, क्या हाल है आपके? फ्री से यहाँ के बैठ गए जी। भाई साहब एक्चुअल में सेल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी। दिवाली से 2-3 दिन पहले सेल हो जाते हैं ठप एकदम। अच्छा जी। और ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी हाँ जी, हाँ जी। कि दिवाली से 1-2 दिन पहले सेल है एकदम, बिल्कुल बिक्री ठंडी हो जाती है। जितना भी परचून का ग्राहक है ना जी, हाँ जी। वो सारा ये दिवाली का सामान बेचने लग जाता है पटरी पे। अच्छा जी। तो अभी 2-3 दिन सेल ठप रहेगी। दिवाली के 1-2 दिन तक बिक्री ढीली रहेगी, उसके बाद से बिक्री ढंग से चालू होगी। अच्छा जी। बाकी पीछे मंडियाँ तो तेज है ही हैं, हाँ जी। क्योंकि पीछे पीछे पूरे हफ्ते 10 दिन के लिए मंडियाँ बंद हो गई हैं। अच्छा जी। तो ठीक है, वो ठपटक चल रही है अभी और ये चलेगी। हाँ जी। मेन दिवाली के 1 हफ्ते बाद सारा सिचुएशन सामने आ जाएगा। दिवाली के 1 सप्ताह के बाद। हाँ। अब तो कुछ लोग आपको भी ज्ञान बांट रहे जी, इसमें कल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो एक ने लिख रखा जी दिवाली के बाद तेज होगा, बहुत तेज होएगा। एक कह रहा जी, फिर भूल गया जी मैं, उसने बोला एक बोल रहे थे जी वो कि दीपा फरवरी में आएगा जी लहसुन। आप कह रहे थे कि जनवरी में आएगा, वो कह रहे कि फरवरी में आएगा जी। आज ना मैं खाली बैठा हूँ, अच्छा जी। तो आज ना वो कहते ना, खाली बैठे हो वेले काम कर लो। हाँ जी। तो आज जो मैं खोल के बैठ रहा हूँ, आपका जो कल का इंटरव्यू था उस पर कमेंट्स आते हैं। अच्छा जी। आज सबको भाइयों को कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ कि कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एक साहिल पटेल है, उन्होंने लिखा मेरा जावरा में 4 दिन पहले 18,000 बिका था, वो आज 23,000 बिका। अच्छा। उसका एक बंटी चौधरी है, राणा जी और खुराना जी आपका बहुत धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन से मैंने ज़िंदगी में पहली बार लहसुन 15,000 का बेचा। अच्छा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक है जय जवान जय किसान महावीर मालव, राम विलास पाटीदार जी, थैंक्स सर जी, जय श्री महाकाल बाबा की। एक मुकेश शर्मा है, उन्होंने बोला आज मंसूर मंडी में 2 कार्टून 41,000 के भाव बिक चुका। मैं 410 रुपये मंसूर में ये रियावन बिका होगा, ठीक है जी। 2 डब्बे। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस सुनते जाना, मैं जान के मैं पढ़वा रहा हूँ कि इतना भी वेला नहीं हूँ मैं काम में। लेकिन जान के आज मैं सुनवा रहा हूँ कि चलो खाली है तो रिलैक्स मोड में है, तो चलो बात करते हैं। फिर एक सतीश कंबोज जी हैं, जय श्री राम, कश्मीर मूवी प्रोडक्शन। ये बेचारे हर जब से आपको इंटरव्यू देना चालू किया कश्मीर के मामले में, हाँ जी। तब से बहुत थैंक्स कहते हैं। नाई सराना साहब एंड खुराना साहब, लव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, कश्मीर पाकिस्तान। हाँ जी। ये उधर वाले कश्मीर में होंगे हो सकता है। हाँ जी। फिर एक संतोष जोशी हैं, फरवरी से पहले नया माल नहीं आएगा खुराना जी। अच्छा। ये इन्होंने हाँ जी। हाँ जी। बोला है कि फरवरी से पहले नया माल नहीं आएगा। तो हो सकता है संतोष जी, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बारिश हो जाती है उसमें। मैंने उस दिन भी बोला था, जो कुदरत होती है उससे बढ़ के कोई कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अगर बारिश आ गई तो 10-15 दिन लेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो रेट्स है ना, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में चल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मेरे से अगर कोई 50 कट्टा मांगता है ना, ये आप ही लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे से अगर कोई 50 कट्टा मांगता है तो मेरे को एक बार सोचना पड़ता है कि वो सिर्फ 50 कट्टा 5 लाख का बैठ जाएगा। ठीक है जी। है ना। अब जैसे एक भाई साहब है मेरे से, उन्होंने उस दिन 44 कट्टे मंगवाए, अपने सहारनपुर के। हाँ जी। अब मंगवाने का वो कह रहे हैं जी मेरे को तो समझ नहीं आया, मैं कहीं वापस भेज दो।
अब वो 44 गट्टे भाई साहब 4.5 लाख के, ठीक है जी। या तो मैं लड़ूँ पार्टी से या भैया भाई वापस भेज दो, क्योंकि मार्केट तो टाइट जा रही है। हाँ जी। तो अब 4 दिन हो गए इस बात को, अब सामने वाला जब मन करेगा भेजेगा। मतलब ये प्रॉब्लम्स तेजी में, मेरा बताने का मतलब ये है, मैंने उनका नाम नहीं लिया, हाँ जी। ये प्रॉब्लम्स तेजी में आती हैं। तो तेजी में इन्हीं वजहों से ऐसे कई वजह है जिनसे बिक्री को फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। और ये सब आड़तियों के साथ दिक्कत है। कोई 5 मांगे तो आड़ती उसको 2 देता है, अगर उसको 10 दे दिए तो अगर उसके पैसे नहीं बने ग्राहक के तो ग्राहक ठीकड़ा आप पे फोड़ता है। ठीक तो है। इसलिए हर कोई संभल के बेचता है। उसके बाद जगदीश पाटीदार जी है, खुराना जी आज 8 नवंबर है और आप 1.5 महीना बता रहे हैं, क्या 30 दिसंबर को नया माल आ जाएगा? 30 जनवरी तक कुछ आवक होगी नए माल की। तो सर मैं जो 1.5 महीना बता रहा हूँ ये माल बेचने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी या 20 जनवरी जब तक नया नहीं आएगा ये जुआ चलेगा, ये व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है जी। उस टाइम में 200 भी हो, 300 भी हो सकता है, 200 तो हो ही गया, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है तो जी। जुए के लिए मैं अपने आदमियों को तो कभी सलाह दूंगा नहीं। ठीक है जी। और आप हैं, आप जगदीश जी समझदार हैं, आप आराम से 30 जनवरी तक रुकिए, बेचिए, भगवान आपको खूब दे। ठीक है जी। बट मैं अपने आदमियों को जुआ खेलने के लिए नहीं बोलूँगा। उसके बाद है जी परमानंद गोचर, जय श्री राम, खुराना जी, राणा जी आपको। हेमंत पाटीदार, हमारे मंसूबे में आज 410 रुपये किलो बिका, हाँ जी। वो पहले भी बिका ही है, बताया है। खजान सिंह जी, जय श्री राम जी। हेमंत मेहता, सर जी अभी लहसुन मार्च में आएगा। ये वो तो फरवरी बोल रहे थे, इन्होंने मार्च बोल दिया अच्छा जी। कि मार्च में आएगा लहसुन। सर गलती में नहीं रहना, किसान कच्चा खोद लाएगा। जिस किसान का नया माल 200 रुपये किलो या 150 रुपये किलो बिकेगा ना, वो किसान कच्चा खोद लाएगा। ठीक है जी। बात आप गलतफहमी में नहीं रहिएगा। अभिषेक जैन है, मंदसौर 410 बिका, बिल्कुल जी। रामचंद्र गेहुला, हाँ जी। 25 दिसंबर को नया लहसुन आ जाएगा इंदौर मंडी में। सुन लो, ये बता दें कि 25 दिसंबर को ही आ जाएगा नया लहसुन। बताओ जी। मतलब कि भाई साहब ये सब किसान लोग हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है, आप लोग जब ना इंटरव्यू देखते हो ना, एक दिन बाद दोबारा उस इंटरव्यू को देखो, उसमें कई कमेंट्स आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको एक एक्चुअल निचोड़ पता चल जाता है। मेरे को पढ़ के बताने का आप लोगों को यही मकसद है कि दुनिया भर के कमेंट आते हैं, हाँ जी। कुछ अच्छे कुछ बुरे, हम तो सारे एक तरफ से पढ़ रहे हैं सर, है ना। उसके बाद बद्री टेरजा है, मंदसौर में 400 रुपये बिका जी। रामचंद्र गेहुला है, दोबारा उन्होंने लिखा, खुराना जी हमारे गांव में 4 बीघा लहसुन 1 सितंबर को लग चुकी है। 1 सितंबर को। ये गौर करने वाली बात है। इसी बंदे ने लिखा है कि 25 दिसंबर को नया लहसुन आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 25 दिसंबर नहीं आए, 10 जनवरी आ जाए। ठीक है जी। जिस आदमी को 200 रुपये किलो का भाव या 250 रुपये किलो का भाव नए का मिलेगा, वो नया सुखाएगा नहीं, वो नया कच्चे में बेच देगा, हरा ही खोद के लिए आएगा जी। हरा ही खोद लाएगा, ध्यान रखना। 9 नगद 13,000 जी। उसका शरीफ मंसूरी है, वो 410,000 बिका जी आज मंदसौर मंडी में। दालोदा मंडी में 310 देसी लहसुन बिका। यूज़र HT3BX6BC4Y, ये इनका ईमेल आईडी होगा कोई। फिर एक राजकुमार आहूजा जी है, खुराना जी आज, खुराना जी और राणा जी को नमस्कार। प्लीज़ नोट करना, आज तक मैंने बहुत वीडियो देखे हैं और सारे बहुत अच्छे हैं। गालियाँ तो नहीं दे दी उन्होंने, बट आज 8 नवंबर 2023 वीडियो बेस्ट मान लो। चलो जी, धन्यवाद जी। मैं तो डर गया था कि क्योंकि अब तो हंसी आती है सर। अब संतोष जोशी है, अब छुट्टियां ज़्यादा हैं, ये भी नोट करने वाली बात है कि प्रोडक्शन मंडियों में छुट्टियां ज़्यादा हैं जी। ज़्यादा आएंगी। हाँ जी। उसके बाद है यूज़र UC2NC1DXLE, ये भी ईमेल आईडी है किसी भाई साहब की। मंदसौर मंडी आज 410। अनिश थो बहानी, नमस्कार राणा जी और खुराना जी। फिर संतोष जोशी ने दोबारा मेल किया है, माल नहीं है किसानों के पास, दिवाली बाद एक मंदी आएगी, उसके बाद रॉकेट उड़ेंगे। ये रॉकेट का निशान दिखाया हुआ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो सर ये बात मैंने भी यही बोली है सर कि दिवाली के बाद मेरे को एक डाउन दिखता है, इस डाउन में माल ले लीजिएगा,
क्योंकि इस डाउन के बाद तेजी ये दिसंबर एंड या जनवरी तक जो खेलना चाहे खेलो, ठीक है जी। उससे पहले जो आपके माल है, ये जो मंडियां बंद आ रही हैं, इसमें माल बेच लो। ठीक है जी। तो मैंने भी यही सलाह दी है सर, मैंने कहीं भी आपको किसी को भी मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की। कल मेरे पास एक डाल साहब आए थे कश्मीर से, हाँ जी, हाँ जी। उनकी आड़त है वहाँ पे, उनके आड़त का नंबर बताऊंगा, बिलाल डाल साहब है, हाँ जी, उनका हाँ जी। शुभ नाम बिलाल है, और उनकी वहाँ पे आड़त है। तो वो इस बार वही उनसे बात हुई हाँ जी। कि ठंड लग रही है, हाँ, एसी चला दिया आपने। बंद कर दिया जी। तो उनसे बात हो रही थी कि कश्मीर का नाम सुन के आ गया। वो कह रहे जी इस बार भाई साहब वो सिर्फ थैंक यू कहने आए थे भाई साहब अपने बेटे के साथ। ठीक है जी। चाय भी नहीं पी उन्होंने, सिर्फ पानी ही पिया, थैंक यू कह के गए कि जी सिर्फ थैंक यू कहने आए हैं कि इस बार आपने पहला कोई बंदा है जिसे कश्मीर के किसानों के लिए कुछ बोला। ठीक है जी। तो बहुत धन्यवाद कर देते, कहते हालांकि मेरी आड़त है, 55 गाड़ी इस बार मैंने भी रखी थी, और तकरीबन कश्मीर से 400 गाड़ी निकली लहसुन। जब तक कहते आपने बोला तब तक किसान अवेयर नहीं था, तो बहुत कुछ बेच दिया था, लेकिन जिसने रोका तो उसे 120-130 तक बेचा है माल। ठीक है जी। तो वो यही कह रहे थे कि भाई साहब आप ना कश्मीर के लिए जरूर बोला करो, तो कश्मीर वासियों को लगेगा, किसानों को लगेगा कि वो जुड़े हुए हैं सबसे, नहीं तो उनको लगता है कि वो अकेले हैं और ठीक है जी। बाहर के लोग आते हैं उनको लूट के ले जाते हैं। तो भाई साहब आप लोगों पे मेरा नंबर है, कहीं भी आप कटे हुए नहीं है हिंदुस्तान से, हर समय हमारे लोग तो कहते हैं दिल में आप हमारे सर पे हैं, ठीक है जी। आप एकदम हमारी चोटी पे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे लिए सम्मान की बात है आपका होना। तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी पूछना है, खाली हूँ तो फ़ोन पे बात करूँगा, नहीं हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, आप पूछिए, पूरा सलाह दूंगा। अगले साल के लिए भी संभल के बेचना। आपने इतना देख लिया होगा कि आप लोग सोचते थे कि गीला माल सिर्फ 2 महीने का है, हाँ जी, हाँ जी। 2 महीने का नहीं है, आपका माल 8 महीने बिकता है। अपने को गीला लहसुन तब बेचना है जब अपने को लगता है कि आगे पूरा साल मद्दा देगा, हाँ जी। तो गीला बेच दो। जब हमारे को दिखता है आगे पूरा साल तेज रहेगा तो आराम से बेचो। पहले आप लोगों पे प्लेटफॉर्म नहीं थे, अब आप पे प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब आप नेट खोलते हो, यूट्यूब पे डालते हो कि जितेंद्र खुराना ने क्या बोला, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पता है सामने वाला जो बोल रहा है उसका एक अंदाजा है, मान लो, जिसको माननी मान लो, नहीं माननी ना मानो, लेकिन आपको कम से कम एक सलाह तो मिल रही है ना फ्री की। हाँ जी। कल एक और भाई साहब आए थे, कह रहे जी वो आपसे कुछ लोग बहुत परेशान है। कैसे जी? अब उनका नाम नहीं बोलूँगा, जम्मू के कुछ आड़ती बहुत परेशान है। हाँ जी। मैं कहा भाई मैंने क्या गुनाह कर लिया, ये हालांकि वो तो जम्मू का बताया था, लेकिन ये जम्मू नहीं, कई कई लोग मेरे से बहुत परेशान हैं जो गेम खेलते थे बड़ा, जो माहौल बना के माल खरीद लेते थे और फिर तेजी में बेचते थे। तब कल कश्मीर वाले बिलाल भाई भी यही बोल रहे थे कि यार हम 25-30 में बेच देते थे, हमारे ही सामने बाहर के लोग आके, बाहर के लोग मतलब साउथ वाले या गुजरात वाले या कोई और, पर मैं नाम नहीं ले रहा, वो लोग आके हमारे से माल लेके वहीं पे रख के हाँ जी। 2 महीने बाद वही माल 80 रुपये 90 में बेच देते थे। ठीक है जी। कह हम पागलों की तरह देखते रहते थे। तो ये चीज़ें इसी वजह से कई बड़े लोग मेरे से नाराज हैं कि उनकी इस बार गेम नहीं बनी। गेम बनी तो है लेकिन लूट नहीं कर पाए, व्यापार कर पाए, लूट नहीं पाए, ठीक तो है। उससे परेशान है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, यहाँ पे 10 दुश्मन खड़े कर दो, पीछे 2 बॉस होने चाहिए, एक बाबा महाकाल, एक हमारे पिताजी। ठीक है जी। तो मैंने इसलिए उनकी फोटो भी यहाँ ऐसे लगाई हुई है कि यहाँ सामने जितने दुश्मन खड़े हो पीछे ये होने चाहिए, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद कुछ 2-4 नाम और रह गए, जब आज नाम ले ही रहे तो सबके ले ले। उसका जीजी पटेल साहब है, जावा मंडी में दियावन सिल्वर कपिल धाकड़ का 3030 में 303 रुपये बिका है, कृषि जानकार चैनल पर देख लो। तो सर हम तो मुबारक देंगे कपिल धाकड़ जी को कि दियावन चालू करने वाले, वही दियावन गांव की वजह से दियावन का नाम पड़ा, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। कपिल धाकड़ हो गए, मनीष धाकड़ उनके भाई हैं, तो इन्होंने दियावन के लिए बहुत मेहनत की है। आज अगर दियावन ऊंचा जा रहा है तो एक बाप के लिए जब बेटा बढ़ता है तो उसके लिए बहुत गर्व की बात होती ठीक है है। जी। तो दियावन गाँव के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनका लहसुन
जगह जगह नाम हो रहा है। हाँ जी। हम आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने एक इसमें सहयोग दिया इस क्वालिटी को बनाने में, आपके पिताजी ने। ठीक है जी। कपिल धाकड़ की तो अभी उम्र छोटी है, लेकिन इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की है इसमें, तो सर आभार आपका। उसके बाद आखिरी मेल है इंदौर मंडी में 17 से 18,500 बिका, दौलत जाट। तो सर ये कुछ मेल्स थी, आज खाली बैठे थे तो छोटी थोड़ी बहुत थी, 30 मेल थी पढ़नी आपके लिए। तो इसमें मेन बात है, कोई कह रहा 25 दिसंबर को आ जाएगा, कोई कह रहा मार्च में आ जाएगा जी। सर देखो, मेन ये है कि हर एक का अपना अपना व्यूज़ है। हमारे भी अपने व्यूज़ हैं। हमारे व्यूज़ में हमारा कोई लालच नहीं है, ना मैं अपना स्टॉक कहता हूँ, ना अपना कोई मेरा पैदा कहता हूँ लहसन कि मैं एक माहौल बनाऊँ, उस लहसन को बढ़ाता जाऊँ, या स्टॉक किया हुआ है लहसन को बढ़ाते जाओ, गलत रिपोर्ट देते जाओ, बढ़ाते जाओ, अपना बेच के लोगों को बर्बाद कर दो, ठीक है। फिर डाउन आ जाए। तो सर मेरे अपने व्यूज़ हैं, हर आदमी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, ये एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है। कोई इसमें गालियाँ भी देता है। अब कुछ लोगों ने गालियाँ देनी बंद कर दी, क्योंकि वो लोग थे जो मद्दे वाले थे, ठीक है जी। जो जिनको था कि ये अभी ये माहौल बना रहा है तो मद्दे में माल मिलेगा नहीं, तो साले हमारे तो रिपोर्ट, हमारा काम खराब हो जाएगा। तो वो लोग भी थे जो गालियाँ देते थे। तो अब मद्दी चली गई, मद्दे वाले चले गए। हाँ जी। हाँ जी। तेजी है, तेजी वाले हैं। तो सर हर एक का अपना अपना दिमाग है। व्यापार कहने का एक अलग तरीका होता है, जुआ खेलना एक अलग होता है ना जी। अब जुआ है, अब IPL चल रहा है, जिसको सट्टा खेलना है खेलो, जिसने सिर्फ नॉर्मल देख के एंजॉय करना है वो एंजॉय करते हैं। ठीक है जी। बहुत तरह के लोग हैं ना, वो मैच 80% दुनिया देखती है, हालांकि मैं मैच नहीं देखता, इंटरेस्ट नहीं है। वैसे 80% लोग देखते हैं। तो कोई जुआ खेलने के लिए देखते हैं, कोई उसमें बिजनेस करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। और कोई सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखते हैं। तो भाई साहब, इसमें आपने व्यापार करना है तो व्यापार के तरीके से आप चलो, जुआ खेलना जुआ के तरीके से चलो। हर एक की अपनी अपनी सहनशीलता, अपनी अपनी समझ है। तो इसमें मैं किसी को समझ थोप नहीं रहा। तो इसमें आप लोगों को अपना अपना है। किसी को लगता है कि मेरे को अभी बाहर होना है, अभी हो जाओ, होना भी चाहिए। आगे डाउन मिलेगा 25-30 रुपये 40 रुपये, तब ले लेना, ठीक है जी। फिर आगे के लिए तेजी है बेच लेना। अभी आप बेच के पैसा, तेजी की कमाई कौन सी होती है? जो जेब में आ जाए। हाँ जी। हाँ जी। अगर किसी ने 40 रुपये का लहसन रखा था, आज वो 120 या 150 हो गया या 180 हो गया, वो अभी किताबों में ही हुआ है, लहसन वही का वही पड़ा है। वो जब बिकेगा और वो कमाई जब जेब में आएगी, उसको आप असली कमाई समझिएगा। ठीक है जी। नहीं तो आदमी कहता ना मेरे पास तो 40,000 इकट्ठा पड़ा है, 50,000 इकट्ठा पड़ा है, वो पड़ा है सर। जब आप बेच लेंगे, उसकी कमाई जेब में रख लेंगे, तब वो कमाई है आपकी। ठीक है जी। उसके उस कमाई से आप व्यापार कर लो, फिर बनता आएगा, फिर खरीद लो। मेरा हमेशा सेफ गेम खेलने में फोकस रहता है। आप अगर सेफ गेम खेलेंगे, बचेंगे, तो भाई साहब देखो कुछ घर ले जाएंगे अपने, ठीक है जी। अपने बच्चों को देंगे, अपने समाज में बांटेंगे, किसी गरीबों को दान दक्षिणा करेंगे, तो समझो उसमें मेरा भला इनडायरेक्ट मेरा लालच है। हाँ जी। मैं जितने भी इंटरव्यू देता हूँ इसमें मेरा लालच है, स्पष्ट रूप से लालच है। वो लालच ये है, जब आप अपने घरों में देंगे, आपके घर में कुछ खुशी होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपके बच्चों की आत्मा, या आपके जो लेबर है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं मेरे को दुआ दे देगी। तो ये लालच है भाई साहब मेरे को। तो साहब बाकी अपनी अपनी समझ है, अपना अपना चलिए। दिमाग, अपने अपने विचार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। राम राम। नज़ारा आ गया जी। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल लहसुन का ही काम है जी।